वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप हमने जो एग्जांपल्स या जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको समझ आया होगा और आपने उसका एक्सरसाइज भी कर लिया होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सेट इंटरफेस को समझने का प्रयत्न करते हैं और सेट जावा में कैसे यूज किया जाता है उसको देखते हैं। तो अभी तक हमने कलेक्शन में एरे लिस्ट पढ़ा और लिंक लिस्ट पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करते थे। यानी कि अगर आप सेम वैल्यू 2 टाइम्स इंसर्ट कर दो तो ये डेटाबेस में उसे रख लेते थे। ठीक है, यानी स्टोर कर लेते थे। बट सेट के केस में ऐसा नहीं है। सेट जो है यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करके रखता है। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट की है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर देगा। ठीक है। और दूसरा कि जो एरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट था वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता था। यानी कि जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करते थे वैल्यूज वो उसी ऑर्डर में वैल्यूज को रखता था, स्टोर करता था। ठीक है, यानी कि कहें कि अ, अगर आपने पहले 1 इनपुट किया है तो उसने पहले 1 रख लिया, देन उसके बाद 2 इनपुट दिया तो 2 रख लिया, इस सीक्वेंस में। ठीक है, बट सेट के केस में ये ऑर्डर फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आइए इसके जो सेट के इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और इसमें हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये जो 3 क्लासेस हैं वो सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेट चूंकि इंटरफेस है और हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट ये क्लासेस हैं जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इवन सेट जो है वो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें काम कैसे किया जाता है। एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, सेट डेमो। ठीक है, यहाँ पे आप पैकेज बना लीजिए, com डॉट dt, dt यानी डेवलपमेंट ऑफिस, देन सेट। ओके, यहाँ पे एक और पैकेज बना लीजिए, सेट के अंदर हैश सेट, पहले हैश सेट को देख लेते हैं। अब यहाँ एक क्लास आप ऐड, पैकेज के अंदर पैकेज आप सब पैकेज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लीजिए, हैश सेट, कैपिटल हैश सेट डेमो। ओके, यहाँ एक आप हैश सेट क्रिएट कर लीजिए। जैसे वहां पे हम लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सेट और हैश सेट इस तरह का यूज करें। सेट इंट इंटीजर्स, इंटीजर ले लो, और यहाँ इंट सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट इंटीजर, इन्हें इंपोर्ट कर लो। ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज के पार्ट हैं, यानी क्लास हैं। सेट इंटरफेस है और हैश सेट क्लास है। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से वर्क होना है, बस डिफरेंसेस ये हैं कि वो डुप्लीकेट रखते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं रखती। वो ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, और ये इसका कोई फिक्स नहीं होता कि ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, 1, चूंकि हम इंटीजर्स ले रहे हैं इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। ठीक है,
2 या 5 कर दो आप, 10 कर दो, सिर्फ प्रिंट करके देखो SO items in the set int set। देखिए क्या किया कि यहाँ पे हमने ये वैल्यूज ऐड की, ऐड 1, ऐड 5, ऐड 10, ठीक है। और हम यहाँ उसे प्रिंट कर रहे हैं, रन करके देखिए। देखिए हमने जो वैल्यू ऐड की उसने यहाँ पे उसे प्रिंट कर दिया। अभी इसने कैसे प्रिंट किया, 1, 5, 10 जैसा हमने इंसर्ट किया उसी क्रम में कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो पॉसिबल है कि जब अगर हम दोबारा रन कर रहे हैं तो इसका सीक्वेंस चेंज हो, बट अभी चेंज नहीं हुआ है। बट ये इंश्योर नहीं करता है कि ये इसी सीक्वेंस में रखेगा वैल्यूज को, जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू इंसर्ट की है, ठीक है। तो इसलिए आप यूज करने से पहले केयरफुल रहना कि इसके ऑर्डर पे मत जाना कि ये ऑर्डर मेंटेन करता है। ओके, अगेन अगर आप यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर दो 5, इस बार हम डुप्लीकेट दे दें, ठीक है। देखिए 5 पहले से भी है और अगेन हम इसे 5 इनपुट देंगे। अब ये क्या करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए डुप्लीकेट आया तो उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि 5 पहले से एग्जिस्ट है इसलिए इसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, उसी तरह से आप रिमूव वगैरह कर सकते हो, ठीक है। रिमूव 5 अगर आपने कर दिया तो ये, सॉरी सिर्फ रिमूव कर दो एक बार, नो, रिमूव 5 कर दीजिए तो ये 5 को रिमूव कर दिया। देखिए 5 हो गया यहाँ से रिमूव, 1 और 10 रह गए शेष, ठीक है। इसी तरह से आप इसको इंटीजर ना करके स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बट उस केस में अब आपको यहाँ जो वैल्यू पास करनी है वो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए हमने इनपुट किस क्रम में दिया, एप्पल, देन बनाना, देन ग्रेप्स, बट इसने हमें शो किस सीक्वेंस में किया, एप्पल देन ग्रेप्स कर दिया, बनाना कर दिया, यानी ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करके रखता है, ठीक है। ओके, तो ये हैश सेट का यूज करना आपने देख लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो देखिए हम इन हैश सेट का यूज कब करेंगे, जब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज इग्नोर करनी हो या हमें यूनिक वैल्यूज ही रखनी हो। जैसे सपोज करो कि आप ईमेल की लिस्ट मेंटेन कर रहे हो किसी कंपनी में, यूजर नेम, एम्प्लॉय कोड और उसका ईमेल एड्रेस आप मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में ईमेल एड्रेस या एम्प्लॉय कोड ये यूनिक होने चाहिए, ठीक है। यूनिक होंगे क्योंकि एक पर्सन को एक ही ईमेल अलॉट किया जा सकता है, ठीक है, यानी एक पर्सन का एक ही ईमेल हो सकता है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो उस केस में ऐसे केसेस में हम हैश सेट का यूज करेंगे जब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज, हम ये इंश्योर करना हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए, ठीक है। तो उस केस में हैश सेट आप यूज करिए। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ईमेल को ईमेल लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लिस्ट में अभी काम करिए आप, एक स्कैनर क्लास भी ले लीजिए क्योंकि हम यूजर से ईमेल इनपुट लेंगे। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन,
इंपोर्ट कर लीजिए इसे, स्कैनर को, ठीक है। और यहाँ पे एक वाइल लूप चला लीजिए, ट्रू कर दीजिए इसे, और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और जो ईमेल एड्रेस इंटर हो वो स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको इनपुट लेना है, और हाँ, आपने इनपुट लिया, और उसे अब उस जो जो इनपुट आपने लिया है उसे ऐड करना है आपके ईमेल लिस्ट में, यानी ऐसे समझिए कि आप डेटाबेस में एक तरह से ऐड कर रहे हैं, डॉट ऐड ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज दे दो क्योंकि ये बुलियन होता है तो बुलियन स्टेटस इक्वल टू ईमेल, और यहाँ एक मैसेज दे दीजिए इफ, एक इस कंडीशन लगा दीजिए कि अगर ये ट्रू है तो उस केस में ये मैसेज आ जाए कि ईमेल ऐड हो गया, ईमेल एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे एंटर एग्जिट इफ यू वांट टू एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दीजिए इफ, ये एग्जिट कंडीशन दे रहे हैं कि लूप से हम एग्जिट कर जाएं, इफ, और यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रिंग एक्स कर लीजिए इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे इफ x डॉट इक्वल, देखिए हमारे पास ये इक्वल से दो मेथड हैं, इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस। तो इक्वल्स क्या है, ये एग्जैक्ट मैचिंग देखेगा कि एग्जैक्ट में मैच है कि नहीं, ठीक है। और इक्वल इग्नोर केस में ये केसेस को इग्नोर करेगा, कैपिटल लोअर जिस केस में भी आप इनपुट कर दोगे वो इक्वल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस, और यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये एग्जिट यहाँ इनपुट देंगे तो इसका मतलब है कि हम बाहर आना चाहते हैं। तो और उसके बाद जब हमने वो इनपुट दिया है तो यहाँ ब्रेक कर दो, यानी कि ये लूप हो गया ब्रेक, ये, ठीक है। और कर्सर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे आप scn डॉट क्लोज कर दो, स्कैनर को क्लोज कर रहे हैं, और साथ में ईमेल लिस्ट, यहाँ ईमेल लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ईमेल लिस्ट, आप इस लिस्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। इसे रन करके देखिए, देखिए किया क्या हमने, एक लिस्ट बना ली, ठीक है, सेट की, ठीक है। सेट का मतलब कि हमें डुप्लीकेट नहीं लेना है, इसलिए हमने सेट बनाया है, हैश सेट, ठीक है। एक स्कैनर क्लास ले लिया, इस स्कैनर क्लास की हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ भी वो इनपुट दे रहा है उसे हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ आप कर सकते हो, ठीक, इफ इफ ईमेल लिस्ट, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक अगर पहले से एग्जिस्ट है
तो एक मैसेज दे कि ये पहले से एग्जिस्ट है, कंटेन्स ईमेल, ठीक है, नॉट कंटेन, ठीक है, यानी कि अगर वो लिस्ट में नहीं है तो ही ऐड हो, अदरवाइज क्या करेगी, कहाँ से शुरू हुआ ये, एक काम करिए, यहाँ पे रख दो आप भी, ठीक है, यानी एंट्री पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कि अगर वो यूनिक वैल्यू है यानी पहले से लिस्ट में नहीं है, पहले से लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में ऐड हो जाए, नया ईमेल जो आया, अदरवाइज यहाँ पे एक मैसेज दे, एल्स ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, देख लीजिए एक बार इसको पूरा, ठीक है, अब इसे रन करके देखिए, ये क्या करेगा कि हमसे पूछेगा, एड्रेस इनपुट करने के लिए कहेगा, और तब तक पूछता रहेगा जब तक कि हम उसे एक एग्जिट नहीं इंटर करते हैं, इंटर ईमेल एड्रेस सपोज करो योगेश @ एक्स डेवलपमेंट टॉकीज.com, ईमेल एडेड सक्सेसफुली, ऐड हो गया, ठीक है, देन इंटर ईमेल एड्रेस, फिर से आप कुछ इनपुट कीजिए, suresh@developmenttalkies.com, ईमेल एड्रेस एंटर की प्रेस करिए, एंटर ईमेल एड्रेस, कोई और ईमेल एड्रेस दीजिए, akhil@dt.com, ठीक है, और जब हमें एग्जिट करना हो तो EXIT, नहीं अभी कोई डुप्लीकेट करके देखिए, akhil@dt.com, हम ये फिर से इनपुट दे रहे हैं, इंटर ईमेल एड्रेस, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल पहले से एग्जिस्ट बता दिया, ठीक है, देन आप एग्जिट प्रेस कर दो और ये एग्जिट हो गया, ये यहाँ पे वैल्यूज जो आपने ऐड की थी वो शो हो रही, ठीक है, तो इस तरह से हम सेट पे वर्क करते हैं, हैश सेट पे काम करते हैं, ठीक है, अभी क्या था कि ये हैश सेट चूंकि ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो लिंक्ड हैश सेट है वो ऑर्डर मेंटेन करता है, बस चेंजेस कहाँ हुए, हैश सेट को हमने लिंक्ड हैश सेट कर दिया, और ये क्या करता है कि ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, जो इंसर्शन ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखेगा, यानी हमने जिस वैल्यू जिस ऑर्डर पे इनपुट दिया है उस ऑर्डर को ये मेंटेन करेगा, तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में बेसिक डिफरेंस यही हुआ, ठीक है, इंटर ईमेल एड्रेस xyz@dt.com, देखिए ये भी सेम उसी तरह से काम कर रहा है, यहाँ abc@dt.com, यहाँ पे 123@dt.com, ठीक है, इंटर ईमेल एड्रेस 123@dt.com, इंटर ईमेल एड्रेस, कोई भी एड्रेस इनपुट करिए,
rahul@dt.com, ठीक है। और अब आप एग्जिट हो जाइए। तो जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज इनपुट दी है उसी सीक्वेंस में अब ये वैल्यूज हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, यानी उसी ऑर्डर पे ये मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया लिंक्ड हैश सेट का यूज करना। यहाँ पे एक ट्री सेट भी आता है, सिंपल आपको यहाँ पे चेंज कर देना है ट्री सेट और इसे इंपोर्ट कर लेना है ट्री सेट को, ठीक है। उसी तरह से लिंक्ड हैश सेट को भी हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट में? ये वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर पे रखते हैं, यानी जो वैल्यूज आप जैसे इनपुट दे रहे हो ना, ये उसका शॉर्ट करके रखेंगे। तो हमें कहीं ऐसी जरूरत हो कि शॉर्टिंग करनी है तो उस केस में हम ये ट्री शेप का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसको करके देखिए। इंटर ईमेल एड्रेस xyz@dt.com। दूसरा करिए abc@dt.com। एक और करिए rahul@dt.com। अब यहाँ आप एग्जिट करिए। देखिए इसने सीक्वेंस में किया, ए से जो स्टार्ट था उसे पहले किया, पहले प्रिंट किया, देन आर से स्टार्ट है और जो एक्स वाई जेड लास्ट से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है। समझ में आ गया आपकी? शॉर्टिंग हो गया इसमें, यानी कि ये जो है ट्री शेट वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके रखता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस तीनों में क्या हुआ, जो हैश सेट है वो ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखता, यानी जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो उसी ऑर्डर पे मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। दूसरा लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा ट्री सेट जो शॉर्ट करके रखता है, शॉर्टिंग में वैल्यूज को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यानी ए से स्टार्ट होने वाले पहले, फिर बी, फिर सी, इस तरह से जेड तक जो जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आज हमने सेट को स्टडी कर लिया है। आप इसका प्रैक्टिकल करना और भी कुछ एग्जांपल्स आप एक्सरसाइज करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मैप स्टार्ट करेंगे जिसमें हैश मैप वगैरह आप पढ़ोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।